हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पावर सप्लाई को लेकर खुद रिसर्च कैसे करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के लिए पावर सप्लाई ढूंढ रहे हैं या पावर सप्लाई ख़रीदने जा रहे हैं या गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पावर सप्लाई ख़रीदें, तो उसके लिए आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ आपने हो सकता है नोटिस करी हो कि जो मेरे पुराने वीडियो में जो बैकग्राउंड नॉइज़ था, एक अजीब सा नॉइज़ आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा होगा, उसका रीज़न ये था कि वो पहले वाला जो नॉइज़ था वो मेरे कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड से आ रहा था। ग्राफिक कार्ड का फ़ैन जो है वो इतना बुरा नॉइज़ करने लगा था कि मतलब सिर दर्द कर दिया था उसने मेरा। तो मैंने क्या किया कि ग्राफिक कार्ड को निकाला, उसकी पीसीबी में ज़बरदस्ती किसी तरीके से मैंने सीपीयू का फ़ैन लगा दिया है। तो अब मेरा ग्राफिक कार्ड बिल्कुल अजीब ही लग रहा है, इतना बड़ा उसमें सीपीयू का फ़ैन लगा हुआ है और जो प्लास्टिक बॉडी है वो मैंने उसकी हटा दी है। तो देखने में काफ़ी अजीब ही लग रहा है। अगर कोई देखेगा तो कहेगा भाई ये क्या लगा दिया अपने कंप्यूटर में, किस तरह की मशीन उपकरण लगा हुआ है ये। तो ये चीज़ है। तो अभी थोड़ा मुझे भी सुकून हो गया है कि इतनी आवाज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी जो मेरा सीलिंग फ़ैन है उसकी थोड़ी बहुत आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बट वो जो एक अजीब सा नॉइज़ था वो अब चला गया है। एनीवेज़, बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो एक वेबसाइट होती है जो आपको कैलकुलेट करके बता देती है कि कितने वॉटेज की आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप गूगल पे PSU कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले मैं अपने ब्राउज़र में एक नया टैब खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालूँगा PSU। ठीक है, देखिए PSU कैलकुलेटर अपने आप लिख के आ गया है, लेकिन मैं डालूँगा यहाँ पे टियर लिस्ट और मैं चलिए 2021 डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है। अब ये टियर लिस्ट क्या है? PSU टियर लिस्ट जो है, कुछ टेक्नीशियंस या कुछ ऐसे लोग जो पावर सप्लाई को रिव्यू करते हैं, वो लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट में कौन सी पावर सप्लाई सबसे अच्छी है उसे वो टॉप टियर पे रखते हैं, यानी कि टियर 1 पे या टियर A पे। हर इंसान की लिस्ट अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो टॉप टियर लिस्ट में जो पावर सप्लाईज़ आती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद सेकंड टियर पे जो आती हैं वो थोड़ी कम अच्छी होती हैं और थर्ड टियर पे थोड़ी सी मतलब नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, मतलब एक कोई अगर इंसान बजट पीसी बिल्ड कर रहा हो तो उसके लिए होती है। और फोर्थ और फिफ्थ टियर पे जाने वाली पावर सप्लाई कोई ख़ास अच्छी नहीं होती। लेकिन ये लिस्ट बनाने वाले की लिस्ट पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है उसने टियर 1 पे बहुत एक्सपेंसिव पावर सप्लाई को रखा हो, तो हो सकता है टियर 3 या टियर 4 पे थोड़ी डिसेंट पावर सप्लाई आ रही हो। वहीं पे दूसरे की टियर लिस्ट में हो सकता है टियर 3 और टियर 4 पे एक ख़राब पावर सप्लाई आ रही हो। ठीक है, कुछ लोग टियर A B C D ऐसे भी रख देते हैं लिस्ट। तो अब ये किसी कंपनी की तरफ से तो आती नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी तो ऐसी लिस्ट निकालेगी नहीं जहाँ पे वो ये कहे कि हमारा ये प्रोडक्ट ख़राब है और ये अच्छा है। तो ये थर्ड पार्टी जो लोग हैं जो रिव्यू करते हैं पावर सप्लाई, उनकी तरफ से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेबसाइट खोल लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिंक्स मुझे दिख रहे हैं। एक है लाइनस टेक टिप्स का कोई मेरे ख्याल से पोस्ट वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला खोलता हूँ, PSU हायरार्की 2021। ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी भी एक बार खोल चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे RM पावर सप्लाई कोर्सेर की टॉप पे बन के आई है। नो डाउट काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है ये, लेकिन काफ़ी महंगी भी है। 8 से 10 हज़ार रुपये तक की रेंज में ये पावर सप्लाई आती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे ब्रांड इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टियर S है, S का मतलब भी सुपर होता है, तो जो काफ़ी क्वालिटी वाली पावर सप्लाई हैं वो टियर S पे आती हैं। तो टियर S पे यहाँ पे आ रही है बी क्वाइट डार्क पावर प्रो 11। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है एनटेक की HCP प्लैटिनम सीसोनिक प्राइम सीरीज़ बिट फिनिक्स AX सीरीज़ कोर्सेर की। तो ये तो बहुत सारी महंगी पावर सप्लाई है। कोर्सेर की TXM सीरीज़ मेरी फेवरेट पावर सप्लाईज़ में से एक है, कोर्सेर की TX। और कोर्सेर की TX मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि क्वालिटी पावर सप्लाई की अच्छी है,
बट पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, महंगी है पावर सप्लाई 7,500 8,000 ऐसे आती है, लेकिन 10,000 12,000 तक नहीं जाती। तो अगर TXM मुझे 650 लेनी हो तो शायद 7,500 या 8,000 की पड़ेगी। महंगी पावर सप्लाई है नो डाउट, लेकिन 10,000 12,000 13,000 इतनी महंगी नहीं जाती है। अगर यहीं पे मैं कोई प्लैटिनम या टाइटेनियम लूँगा तो हो सकता है मुझे काफ़ी ज़्यादा 750 वाट के लिए ही मुझे पे करना पड़ जाए, ठीक है। तो TXM सीरीज़ जो कोर्सेर की है 650, कोर्सेर की TX 650 मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब आ जाते हैं टियर 1 पे, Seasonic फोकस गोल्ड। Seasonic की फोकस गोल्ड, फोकस प्लस प्लैटिनम, ये काफ़ी महंगी 10,000 की पावर सप्लाई आती है। लेकिन जो थोड़ी सी सस्ती पावर सप्लाई है जिसने ये लिस्ट बनाई है, उसने कोर्सेर TX को ऊपर रख दिया है और Seasonic की फोकस गोल्ड को नीचे रख दिया, जबकि Seasonic की फोकस गोल्ड मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा महंगी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, ठीक है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूबर आपसे ये कहेंगे कि 80+ ब्रॉन्ज़ इतनी अच्छी नहीं होती है, सिल्वर और अच्छी होती है, गोल्ड और अच्छी होती है, प्लैटिनियम उससे ज़्यादा अच्छी होती है और टाइटेनियम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टियर 2 पे कोर्सेर की CX ब्रॉन्ज़, यानी कि ये टियर 2 पावर सप्लाई है, टियर 1 के नीचे आती है, ये ब्रॉन्ज़ है, ये ब्रॉन्ज़ सर्टिफिकेशन के संग आती है। अब हम और नीचे चलते हैं टियर 3 पे, लेकिन टियर 3 पे देखिए बहुत सारी पावर सप्लाईज गोल्ड हैं। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो ब्रॉन्ज़ पावर सप्लाई गोल्ड से ज़्यादा अच्छी हो गई, ऐसा कैसे हो गया? और अगर हम टियर 1 और टियर 2 में ही देखें तो हमें गोल्ड भी दिख रही है, प्लैटिनम भी दिख रही है। टियर S में बहुत सारी पावर सप्लाई गोल्ड है और टियर 1 में बहुत सारी पावर सप्लाई प्लैटिनम है, जबकि टियर S टियर 1 से ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है। या अगर हम ये भी मान लें कि टियर S और टियर 1 आइडेंटिकल होंगी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, तो हम ज़रा टियर 2 से कंपेयर कर लेते हैं। टियर 2 में बहुत सारी पावर सप्लाई प्लैटिनम है और टियर S में कुछ पावर सप्लाई आप देख सकते हैं गोल्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड जो है वो प्लैटिनम से बेटर ही होगी, और हमारी CX जो ब्रॉन्ज़ है वो काफ़ी सारी गोल्ड से बेटर है। ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जब मैंने अपना चैनल खोला था नया, मतलब नया तो नहीं था, लेकिन चैनल खोलने के 1 साल बाद मैंने इस बात पे डिस्कशन किया था, लेकिन उस टाइम पे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा थे नहीं, तो कोई ख़ास व्यूज़ मुझे मिले नहीं थे इस चीज़ को लेके, ठीक है। मैंने लोगों को समझाया था कि ये जो 80+ गोल्ड, 80+ सिल्वर, 80+ ब्रॉन्ज़ जो है, ये एफिशिएंसी पे फोकस है। 80+ गोल्ड है अगर आपकी पावर सप्लाई है, 80+ प्लैटिनम है, तो आपकी पावर सप्लाई डेफिनेटली एक अच्छी पावर सप्लाई है, नो डाउट। लेकिन अगर आप पावर सप्लाई की ड्यूरेबिलिटी, पावर सप्लाई कितनी ड्यूरेबल है, कितना लोड झेल सकती है, कितनी ताकतवर है, कितनी लंबे समय तक चलेगी, इसको अगर आप 80+ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम से नापते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लेबल्स हैं, ये जो सर्टिफिकेशंस हैं पावर सप्लाई के, ये पावर सप्लाई की एफिशिएंसी को बताते हैं। ये इस चीज़ पे फोकस नहीं होते कि पावर सप्लाई कितनी ड्यूरेबल है। यही वजह है कि कोर्सेर की जो CX है, CX देखिए ब्रॉन्ज़ है, वो टियर 2 पे है, यानी कि टियर 2 में जो टियर लिस्ट की जो सेकंड है यहाँ पे उसमें है, बल्कि यहाँ पे टियर 3 पे बहुत सारी, तो एक तो टाइटेनियम भी है यहाँ पे, सिल्वर स्टोन, ये देखिए आप तो ऐसा भी है। और ये देखिए यहाँ पे एंटेक की अर्थ वॉट जो कि टियर 4 पे आ रही है इस लिस्ट में, यहाँ पे ब्रॉन्ज़ में भी आती है, गोल्ड में भी आती है, प्लैटिनम में भी आती है, और यहाँ पे भी देखिए टियर 4 की कुछ पावर सप्लाईज गोल्ड में है। तो अगर आप ये सोच के पावर सप्लाई लें कि हमको 80+ गोल्ड लेनी है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप एक ख़राब पावर सप्लाई ले आएँ। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक पावर सप्लाई को एफिशिएंट बनाया जा सकता है ऐसे कंपोनेंट्स लगा के जो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं हैं और कुछ समय बाद ख़राब हो जाएंगे, यानी कि पावर सप्लाई का डिज़ाइन किया जा सकता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी इंजीनियरिंग बताता हूँ। एक बार मैंने एक चिप एम्प बनाया था TDA 2050 से, ठीक है। तो मैंने चिप बेस्ड एम्पलीफायर का डिज़ाइन किया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए थे, ठीक है।
अब वहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन है ऐसा बनाया था कि मेरे एम्पलीफायर से जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आ रही थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने कैपेसिटर चीप इस्तेमाल किए थे, सस्ते इस्तेमाल किए थे, तो कुछ टाइम बाद उन कैपेसिटर में से जो जो उनके अंदर जो केमिकल होता है वो ड्राई होने लगा, उसके बाद उसकी आवाज़ फटने लगी, ठीक है। तो वो भड़ करके एम्पलीफायर जो है वो बजने लगा था। अब यहाँ पे मैंने अच्छा डिज़ाइन तो दे दिया, लेकिन क्योंकि मैंने कैपेसिटर सस्ते इस्तेमाल किए थे तो वो कुछ टाइम बाद जाके ख़राब हो गया। इसका मतलब ये है कि एक 80 प्लस गोल्ड सर्टिफिकेशन की पावर सप्लाई अगर हम एम्पलीफायर के सर्किट से पावर सप्लाई की तुलना करें तो मेरा मानना ये है कि ये संभव हो सकता है कि हम एक गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई को बना दें ऐसे कंपोनेंट से जो कि एफिशिएंसी तो प्रोवाइड हमें कर देंगे। हो सकता है कैपेसिटर का जो ESR हो वो लो हो। अब ESR लो होगा तो डेफिनेटली कैपेसिटर की क्वालिटी भी अच्छी होगी, लेकिन हम बाकी सारे कंपोनेंट्स को मिला के हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम एक थोड़ी एफिशिएंट पावर सप्लाई बना दें, लेकिन हो सकता है कि वो पावर सप्लाई ड्यूरेबल ना हो, ठीक है। पावर सप्लाई की ड्यूरेबिलिटी बहुत चीज़ों पे मैटर करती है। हीट सिंक पे कितना बड़ा हीट सिंक है, वायर की क्वालिटी कैसी है, कैपेसिटर उसके कैसे हैं, डिज़ाइन उसका कैसा है, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे एक्टिव PFC वगैरह। तो उन पावर सप्लाई की इंजीनियरिंग पे हम बात नहीं करेंगे, फिर तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ जाएंगी कि लीनियर पावर सप्लाई क्या होती है, स्विचिंग पावर सप्लाई क्या होती है। क्योंकि जब मैं एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहा था TDA 2050 का, तो उस वक्त मैंने खुद एक ट्रांसफार्मर से लीनियर पावर सप्लाई बनाई थी। तो मैं स्टडी कर रहा था लीनियर पावर सप्लाई और स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में क्या अंतर होता है। स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में जो है PWM कंट्रोलर जैसे होता है वो स्विचिंग करता रहता है। चलिए कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को ये डाउट है कि अगर मैं 450 वाट की पावर सप्लाई की बजाय 850 वाट की पावर सप्लाई ले लूँगा तो क्या मेरा PC जल जाएगा, क्या मेरे PC में आग लग जाएगी कि मैंने बहुत पावर की पावर सप्लाई लगा दी। तो देखिए, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लीनियर पावर सप्लाई वो होती है जहाँ पे हम एक फ़िक्स वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहाँ पे एम्पियर भी डिसाइड होता है और वोल्ट भी डिसाइड होता है, और वो कम ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि 3 एम्पियर और 24 वोल्ट है, तो 3 एम्पियर 24 वोल्ट ही वहाँ से निकलेगा, चाहे जो चीज़ हम उससे रन कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऐसी होती है वहाँ पे वोल्टेज फिक्स होता है। जैसे आपके येलो वायर में 12 वोल्ट आएगा, रेड वायर में 5 वोल्ट आएगा। तो जो आपका 24 पिन कनेक्टर होता है, जो उसमें वायर होते हैं, उसके अलग अलग वायर में अलग अलग वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज फिक्स होता है। आपके प्रोसेसर को 12 वोल्ट मिलता है, लेकिन एम्पियर जो है, एम्पियर स्विचिंग के थ्रू कम ज़्यादा दिया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आप एक 450 वाट और एक 850 वाट की पावर सप्लाई देखेंगे, दोनों में ही 24 पिन कनेक्टर है, दोनों में ही वही येलो वायर जिसमें 12 वोल्ट निकलता है। ऐसा नहीं है कि 850 वाट के वायर से जो है, पीले तार से जो है वो 50 वोल्ट निकलने लगे, सब में से 12 ही वोल्ट निकलेगा, लेकिन एम्पियर कम ज़्यादा होता रहेगा ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में मैंने कुछ खास ऐसा एक्सप्लेन किया नहीं है, नहीं तो फिर वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, तो इस तरीके से आप टियर लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहला ये कि एफिशिएंसी बताता है ये जो सर्टिफिकेशन है, ड्यूरेबिलिटी इतना ज़्यादा इस पर मायने नहीं रखती, ठीक है। और ये टियर लिस्ट आप खुद सर्च कर सकते हैं। हम ज़रा अब लाइनस टेक टिप्स के पेज पे चलते हैं, यहाँ पे भी एक बार आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने टियर लिस्ट बना रखी है, ग्रे, अब्सोल्यूट एंड जनरली नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पे लिख रखा है अगर कोई चीज़ ग्रे हो, ग्रीन, स्मॉल फैक्टर, गोल्ड यानी कि बेस्ट। तो यहाँ पे कोर्सेर की इसने HX को बेस्ट बताया है, नो डाउट HX बेस्ट है। डीप कूल की गेमर स्ट्रॉम, डीप कूल की पावर सप्लाई पे मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं करता हूँ, ठीक है। एनटेक की अर्थ वॉट प्रो गोल्ड पोस्ट 2018 गोल्ड वाइट सिग्नेचर प्लेटिनम, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो टियर लिस्ट है, जैसा कि मैंने बताया, ये थर्ड पार्टी लोग बनाते हैं। ये लोग वो लोग बनाते हैं जो कंप्यूटर एंथुसियास्ट टाइप के लोग हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बनाते हैं।
तो इनकी लिस्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी है, मतलब इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हो। तो देखिए, आपको करना ये है कि आप 2-3 लिस्ट देखिए, और 2-3 लिस्ट में अगर एक ही पावर सप्लाई किसी की लिस्ट में टियर 3 या टियर 2 पे आ रही है, तो आप ये समझ जाइए कि हाँ, वो पावर सप्लाई एक ठीक ठाक पावर सप्लाई है। आप इतना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर उसकी जो पहली वाली टियर लिस्ट थी, वहाँ पे मेरे ख्याल से टियर 2 पे CX थी कोर्सेर की। तो अगर यहाँ पे हमें कहीं पे यहाँ पे हमें कोर्सेर HX मिली है, लो प्रायोरिटी माइनर इशू, ठीक है। टियर बी, यहाँ पे टियर बी है, और यहाँ पे टियर सी हमें मिल गई है, और टियर सी में कोर्सेर की CX ग्रीन, या CX ग्रीन तो बहुत ख़राब पावर सप्लाई है कंपेयर टू CX ग्रे, तो यानी कि टियर बी पे होनी चाहिए CX ग्रे। कोर्सेर की GX दिखा रहा है यहाँ पे, हाँ CX ग्रे आ गई है, देखिए CX ग्रे है। इट मीन्स हम ये समझ गए कि कोर्सेर की CX ग्रे जो पावर सप्लाई है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखी है, ये पावर सप्लाई जो है एक डिसेंट पावर सप्लाई है, ठीक है। वैसे मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँगा कि कोर्सेर की जो CX ग्रे है, ये मैं अब आँख बंद करके रिकमेंड कर देता हूँ, कोर्सेर CX की 650। अगर किसी का PC एक बजट गेमिंग PC है, जैसे कि मान लीजिए कोई Ryzen 3600 या 3700X जैसा प्रोसेसर ले रहा है, कोई इंसान RTX 2060 जैसा ग्राफिक कार्ड ले रहा है। अब यहाँ पे मैं ग्राफिक कार्ड को परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं TDP से कंपेयर कर रहा हूँ, पावर कंजम्पशन के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कोई 94 या 95 वाट का किसी का प्रोसेसर है, ठीक है, ऐसा प्रोसेसर है, और किसी का 200 वाट का ग्राफिक कार्ड है या 250 वाट का ग्राफिक कार्ड है, तो उस केस में आप कोर्सेर CX50 ले सकते हैं। लेकिन अगर आप i9 जैसा कोई प्रोसेसर ले रहे हैं और RTX 3090 जैसा प्रोसेसर अगर आप, मतलब ग्राफिक्स कार्ड अगर आप ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 750 या उससे अबव वाटेज की पावर सप्लाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोर्सेर CX650 आप आंख बंद करके ले लीजिए। अब CX650 ही क्यों लें, 550 क्यों ना लें, 750 क्यों ना लें? तो देखिए, CX650 वाट जो है वो एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आपका काम चल जाएगा। मतलब अगर आप एक पावरफुल PC भी लेंगे, या अगर आप एक बजट PC लेंगे और आप फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करना चाहेंगे, तो आपके पास एक रूम रहेगा। और एक अच्छी क्वालिटी में 650 वाट की पावर सप्लाई मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ये पावर सप्लाई महंगी है, लेकिन बहुत महंगी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी पावर सप्लाई है, और ठीक पावर सप्लाई है। तो अगर आपको समझ में ना आए कि मुझे कौन सी पावर सप्लाई लेनी चाहिए, मेरे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है, कहीं पे ये पावर सप्लाई इतने की है, कहीं पे वो इतने की है, तो आंख बंद करके अगर CX650 मिल रही हो, उठा के ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको रिसर्च करना आ गया होगा। आप टियर लिस्ट पे जाइए, कोर्सेर की कह रहा हूँ, और क्या कहते हैं, टियर लिस्ट सर्च कीजिए। उसके बाद अलग अलग लिंक्स पे जाइए, आपको मिल जाएंगी टियर लिस्ट, ठीक है। और PSU कैलकुलेटर मैंने नहीं बताया था आपको, PSU कैलकुलेटर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। लेकिन PSU कैलकुलेटर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। PSU कैलकुलेटर क्या होता है कि जैसे ये एक वेबसाइट है, आप गूगल पे PSU कैलकुलेटर सर्च करेंगे, इस तरह की वेबसाइट आ जाएंगी। यहाँ पे आप CPU यहाँ पे आप डालिए कि कौन से ब्रांड का आपका CPU, जैसे मैं इंटेल डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ LGA 1200, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ i9 10900K। अब ये CPU मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना मुझे बताता है कितने वाट की पावर सप्लाई की ज़रूरत है मुझे। NVIDIA मेक सिलेक्शन, कहाँ चले गए, ग्राफिक्स कार्ड में सबसे नीचे आ जाते हैं, RTX 3090 पे सेलेक्ट कर देते हैं। मेमोरी मॉड्यूल DDR4 16 GB के 4 मॉड्यूल लगे हैं हमारे PC में। 512 GB से 1 TB की SSD लगी है। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगी हुई है हमारी 7200 RPM की, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव हमारी केबल मैनेजमेंट सेमी मॉड्यूलर कर देते हैं। एफिशिएंसी रेटिंग
इसको छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 589 वाट्स की। अब इसके धोखे में हो सकता है कि कोई इंसान 600 वाट की पावर सप्लाई ले ले। तो यहाँ पे जो PSU कैलकुलेटर है वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इतनी पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पावर सप्लाई ले रहे हैं i9 और 3090 जैसा ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं, तो कम से कम जो है 750 मिनिमम 750 वाट की पावर सप्लाई तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। 650 से आपका काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकली तो ये चीज़ सही है कि आपका PC इतना कंज्यूम कर रहा है, लेकिन पावर सप्लाई में भी थोड़ा सा रूम छोड़ना पड़ता है। नहीं तो पावर सप्लाई अपने 100% पोटेंशियल पे चलती है, उसके बाद क्या होता है कि आगे चल के हो सकता है कि PC आपका बीच बीच में शट डाउन होने लगे, दिक्कत आने लगे, पावर सप्लाई गर्म हो जाए या पावर सप्लाई के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए, स्पार्क वगैरह हो जाए। क्योंकि अब अगर वो अपने पूरे 100% पोटेंशियल पे चलेगी तो जो उसका ट्रांसफार्मर है वो भी गर्म होने लगेगा, कैपेसिटर्स भी गर्म होने लगेंगे, और जो उसके मतलब जो मॉसफेट होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, उनके ऊपर भी लोड पड़ेगा। अब ऐसे में आप एक बजट सेगमेंट की पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि CX 650 जो है हमारी डिसेंट पावर सप्लाई है, एक अच्छी पावर सप्लाई है, लेकिन फिर भी ये सबसे पहली टियर लिस्ट में तो नहीं आती है ना, जहाँ पे कोर्सेर की HX आती है, RM आती है। तो अगर आप इसको इसके 100% पोटेंशियल पे चलाएंगे तो हो सकता है मे बी ये आगे चल के आपको दिक्कत दे दे। हो सकता है कि कुछ मंथ ये सही चले, हो सकता है कुछ एक ईयर ये सही चले, लेकिन फिर आगे चल के आपको दिक्कत आने लगे, तो उस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रूम छोड़ के पावर सप्लाई लीजिए, ताकि पावर सप्लाई जो है ऐसा ना हो कि 650 वाट की पावर सप्लाई है तो उसके ऊपर 600 वाट का तो उसके ऊपर लोड ही है तो जितनी देर PC चल रहा है, तो ऐसे में पावर सप्लाई ख़राब हो सकती है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट